कल हम चर्चा कर रहे थे कि मानव अशांत है। हम सब अशांत हैं। यदि अशांति ना हो तो मंदिरों में, सत्संगों में इतनी भीड़ ना हो। अगर हम सब शांत हों, आनंद में हों, तो अपने घर परिवार में ही इतना आनंद आता रहे कि घर से बाहर निकलने की फुर्सत ही ना हो। तो अब पिछले 30 साल में ये शांति बहुत बढ़ी है और शायद सन 47 से पहले इतने सत्संग, इतने देवी के जगराते, इतनी धर्म चर्चा नहीं होती थी। लोग अपने परिवार में, घर में, अपने जीवन में संतुष्ट थे। पिछले 30 वर्ष में ऐसा मालूम होता है कि धर्म चर्चा बढ़ गई, सत्संग बढ़ गए, रामायण की कथा, भागवत की कथा घर घर होने लगी। कीर्तन मंडलियां बन गई। कितने ही गुरुओं का सुनने में जिक्र आता है, कितने ही मत मतांतर खड़े हो गए। कितने ही नए संप्रदाय खड़े हो गए। देखने में ऐसा लगता है कि लोगों में प्रभु प्रेम बढ़ गया है, सात्विकता आ गई है। जीवन में अगर आप देखो तो अशांति बढ़ गई है, अनाचार बढ़ गया है, सदाचार नहीं बढ़ा। तो ये जो इतनी दौड़ धूप है इंसान की, ये इसलिए हो रही है कि मन में अशांति है। जहां कहीं मनुष्य बैठा है वहां उसको चैन नहीं है, शांति नहीं है। कारोबार में नहीं है, व्यवसाय में नहीं है, घर में नहीं है, परिवार में नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस अशांति का कारण क्या है। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो मन में शांति या द्वंद है, इसका एक कारण तो ये है कि जो हमारा चिंतन है और जो हमारा असली जीवन है, उन दोनों में बड़ा फर्क है। हम जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पाते। जो करते हैं और जो कहते हैं उसमें बड़ा फर्क है। गुरु लोग शिष्यों को माया का दोष बतलाते हैं, वेदांत की बातें करते हैं, और माया इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। स्कूल के अध्यापक लोग, अध्यापिकाएं, माता पिता बच्चों को उपदेश देते हैं सदाचार का, सिगरेट ना पीने का, जुआ ना खेलने का। मगर जब उनको समय मिलता है तो जीवन में वही हो रहा है जिसका वो उपदेश नहीं कर रहे। पिता सिगरेट पी रहा है, बेटे को कह रहा है सिगरेट मत पिया करो। बाप ताश खेलता है, बेटे को कहते जुआ मत खेला करो।
तो ये जो विषमता आ गई हमारे जीवन में कि कहीं पर भी तो जीवन में कर्तनी और कथनी एक नहीं रही, इसलिए शांति बढ़ती चली आ रही है। और जब तक ये करनी और कथनी एक नहीं होगी या इन दोनों की विषमता दूर नहीं होगी, तो आप कितना ही सत्संग कर लो, कितनी भजन मंडलियां बना लो, कितने देवी के जगराते कर लो, शांति नहीं आएगी। नशा है थोड़ी देर का, घंटे 2 घंटे वो गए, मन बहल गया, वापिस जब जीवन में आए तो वही संघर्ष, वही चक्कर। तो देखना ये है कि ये फर्क क्यों है और क्या इस फर्क को मिटाया जा सकता है। जो मैं सोच रहा हूं बड़ी आदर्श की बात है। सच बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। और जीवन में क्या हो रहा है कि भाई से भी होड़ लगी हुई है, बहन से भी होड़ लगी हुई है, पड़ोसी से भी होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है। इसके पास कार क्यों हो गई, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास 2 मकान हो गए, मेरे पास एक ही है। तो ये जो होड़ लगी हुई है, ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें चिंतन तो मेरा इतना आदर्श चिंतन है कि कभी कोई पूछे तो सारी वेदों शास्त्रों की बात सुना दूंगा। सारे दृष्टांत सारे शास्त्रों के बतला दूंगा, पर जीवन में जब करने की बात आएगी तो वहां सिफर। तो अब 2 चीजें हैं, एक है हमारा चिंतन और एक है हमारा जीवन, जो कुछ हम हैं। द्वंद जब मिट सकता है जब 2 में से एक समाप्त हो जाए। या तो हमारा जीवन बदल जाए या हमारा चिंतन बदल जाए। हमारा चिंतन तो ये है कि पति पत्नी का संबंध बड़ा आदर्श संबंध है, भगवान बनाता है उसको। अग्नि को साक्षी करके हम वो गवाही दिलवाते हैं, फेर दिलवाते हैं। दोनों प्रतिज्ञा होती है वर और वधू की कि हम एक दूसरे का साथ देंगे आजीवन। और 7 दिन के बाद खींचातानी शुरू हो गई, वो अपने घर जाकर बैठ गई, बुलाने पर भी नहीं आती। तो हम लोगों ने चिंतन तो हमारा वही आदर्श है, अग्नि साक्षी भी होगी, फेरे भी फेरे जाएंगे, पारिवारिक संबंध पवित्र भी हैं, ईश्वर के बनाए हुए भी हैं। और जीवन में उन प्रतिज्ञाओं का, उन प्रणों का कोई जीवन में कहीं भी लेश मात्र को दर्शन नजर नहीं आ रहा। एक तो संघर्ष उन्होंने मिटाया विदेश में। उन्होंने कैसे मिटाया कि माँ बाप की शादियां हुई वहां पर। पुरानी जो शादियां हुई, शादी होने के बाद किसी का 6 महीने में तलाक, किसी का साल भर में तलाक। कहीं कहीं 15 दिन में तलाक। जब ये देखने में आया कि ये तो तलाक हो जाता है, अब जो नई पीढ़ी वहां अमेरिका में, यूरोप में पैदा हो रही है, वो कहती है कि अगर ये विवाह सिर्फ
सर्टिफिकेट वाली बात है, एक प्रमाण पत्र वाली बात है कि रजिस्टर करवाया शादी को और 7 दिन में जाकर उसको फाड़ के फेंक दिया। तलाक का क्या मतलब है कि जो आपने मुआहदा किया, जो एग्रीमेंट किया, उसको फाड़ के फेंक दिया। तो नई पीढ़ी कहती है कि जो मुआहदा फाड़ कर फेंका जा सकता है उसको करने की जरूरत क्या है। किसी को हम शादी का एक किस्सा ही नहीं रखते, फाड़ने फूड़ने रहेंगे जिसके साथ रहना हो। मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं कर रहा, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य ने अपने उस द्वंद्व को किस तरह मिटाने का प्रयास किया, कोशिश की। उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ ये नहीं मैं कह रहा, मगर वहां पर एक स्तर पर वो आदमी वहां का मुक्त हो गया कि जब ये हमारे माँ बाप शादी करते हैं और तलाक दे देते हैं, जो इनको प्रमाण पत्र मिला उसको फाड़ कर फेंक देते हैं, तो हम ये बेवकूफी क्यों करें, जाकर वहां पे रजिस्ट्रार के दफ्तर में भी जाएं, चर्च में भी जाएं, वो सर्टिफिकेट भी लिखवाएं और 6 महीने बाद कहें जी नहीं हमें तो ये मतलब नहीं देता, हमें फाड़ के रहेगी। एक तरफ तो उस विवाह को बड़ा प्रेम का संबंध बता रहे हैं, ईश्वरी संबंध बता रहे हैं, पर जब विवाह की बात होती है तो लड़के वाला लड़की वाले से पूछता है कि जी बात ये है कि लड़का आपने मेरा देख लिया? हाँ जी देख लिया। कि देखो कितना पढ़ा हुआ? कह रहा जी 1000 रुपए इसकी तनख्वाह भी। हाँ जी। फिर देखो बात ये जी, अगर देने लेने की ना भी बात करो तो कम से कम शादी ढंग की होनी चाहिए। और वो शादी ढंग की कैसी? भाई जिसने अपनी लड़की की शादी करनी हो तो ढंग से ही करेगा। मगर लड़के वाला जो कह रहा है कि शादी ढंग की होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि पैसा खर्च ऐसे करना जैसा हम चाहते हैं। शुरू किया व्यापार से और बनाने चले हैं घर का सारे जीवन का साथ। जहां ये ऐसे वो विवाह हुआ, वो घर का साथ चलेगा कैसे? तो एक तरफ तो हम विवाह को मानते हैं एक पवित्र संबंध, अग्नि को साक्षी मानते हैं, और उधर जब वो मौका आता है असली बात करने का, तो हम सौदा करते हैं और फिर उस सौदे में से ये समझते हैं कि कहीं से कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे कि ये वर वधू सुखी हो जाएंगे, इनका प्रेम रहेगा और आध्यात्मिक संबंध होगा, इनका आत्मा का संबंध होगा। पैसे से तो संबंध शुरू हुआ, वो आत्मा का संबंध बनेगा कैसे? ये हमारे चिंतन में और हमारे करने में फर्क है। तो वो विदेश में वो इस बात से मुक्त हो गए कि उन्होंने अपने चिंतन को बदल दिया। हम उस चिंतन को तो बदलना चाहते नहीं, क्योंकि वो आदर्श है हमारा, उसके सहारे हम जी रहे हैं। और जीवन हमारा ऐसा है जिसको बदलने में ऐसी कठिनाई है कि सामाजिक स्तर पर भी खींचातानी हो रही है। लाला जी के 2 लड़की हैं, 2 लड़के। अगर लड़कों की शादी में न ले तो लड़कियों की शादी में दे कहां से? तो मुसीबत आ गई। चाहते हैं कि ना दें, ना लें, मगर लड़के पर ना ले तो लड़की पर देंगे कहां से? इस तरह से सामाजिक स्तर पर भी हम ऐसे जकड़े हुए हैं कि अगर बदलना भी चाहें, ये भी चाहें कि ये गलत है, फिर भी उसमें फंसे हुए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या हम इस झंझट में से निकल सकते हैं किसी तरह से? इसका तो समाधान हमको सोचना ही पड़ेगा। यदि नहीं सोचेंगे तो घुट घुट कर मर जाएंगे। अभी जो आपने ये 19 महीने की इमरजेंसी देखी, इसमें कितनी घुटन हो रही थी आदमी को। वही घुटन हमारे जीवन में हो रही है, आज अंदर हो रही है। अब राजनीतिक स्तर पर ना हो घुटन, सामाजिक स्तर पर हो रही है। लड़की है घर में तो रोटी मुश्किल से चलती है,
बच्चों को आप दूध भी नहीं दे सकते, और जहां संबंध हो रहा वहां से 10,000 की मांग हो गई। कहां से लाया दूध? और देश की हालत यह है कि दामाद ये समझता है कि ससुर से तो लेना ही, चाहे वो मास्टर स्कूल का चाहे चाहे मामूली दुकानदार हो, 10,000 तो उसको देने पड़ेंगे, कहीं से लाओ जी। तो ये जो घुटन हो रही है, और वो आदमी जानता भी है कि ये बिजनेस जो है ये सत्यानाश करेगा। और उसमें बिजनेस तो क्या हेरा फेरी ऐसी कि जब सगाई हुई, शगन लेकर चले तो 1,000 रुपए का तिलक और 1,500 रुपए का सामान, 2,500 पकड़ा दिए। अब अगलों की तो लालसा और बढ़ गई कि अगर शगन पे 2,500 मिले हैं तो शादी में तो 10,000 और मिलेंगे। अगला ये सोच रहा कि ये चिड़िया फंस गई, और शादी में देखो तो शादी में फिर वो जो सामान बनाया जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, कोशिश ये हो रही कि घटिया से घटिया हो, बाहर पॉलिश पे बढ़िया बढ़िया हो और अंदर मामला घटिया घटिया हो। तो वो 2,500 देने के बाद अगला ब्याह जो है वो चाहता है कि मेरे 1,500 में सारे हो जाए किसी तरह से। अगले की उम्मीद लगी है 10,000 की। बहू जिस वक्त घर गई और उन्होंने लेबल उतार उतार के देखे तो सारे नकली। कसूर तो बाप का होगा, पड़ी उस लड़की के ऊपर। अब घर में खींचातानी उस बेचारी की। तो भाई ऐसा करने से कहां बना संबंध वो? तो कोई लड़की तो पागल हो गई, कोई जल के मर गई, और खींचातानी हो रही है सास की और ससुर की। और हम बने हिंदू बने हुए हैं, धर्मात्मा बने हुए हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है हमारा। तो ये घुटन जब तक मनुष्य के अंदर से खत्म नहीं होगी, ये सारे सत्संगों का, भजनों का, कीर्तनों का बनेगा क्या? और ये जीवन की समस्या, ये कोई ऐसी बात नहीं जो किताबों में लिखी हुई और कहीं बाहर की दूर की बात है। अगर मनुष्य इस द्वंद्व से अपने जीवन में मुक्त नहीं होगा, घुटता चला जाएगा, तो उसका पारिवारिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन सारा का सारा आडंबर और निरर्थक। और बात भगवान की, बात धर्म की। तो आज प्रश्न ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि मनुष्य या तो इस चिंतन को बदले या अपने जीवन को बदले। देखने में यह आया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं इस पृथ्वी पर, थोड़े, बहुत नहीं, ऐसी विभूतियां पैदा होती हैं जिनके मन में जो चिंतन जिन्होंने जो बात सुन ली वो सच जच गई और जीवन में उतर गई। ऐसे होते हैं बहुत कम लोग, 100 में एक आधा ऐसा होता है। बाप ने कहा कि बेटा ईश्वर है, साक्षी है। बेटे ने कहा जी हाँ है। ये नहीं पूछा जी कहाँ है, किस जगह रहता, नहीं, बस अच्छा जी है तो है। भाई कर्म फल होता है, गलत कर्म करने से फल मिलता है बुरा। अच्छा जी, गलत कर्म नहीं होगा। भाई पुनर्जन्म होता है, ये जन्म आगे फिर जाकर होगा, और जो गलत सलत करोगे आगे भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, समझ में आ गई। अपने जीवन का कर्म बदल गया, तरीका बदल गया जीवन का। क्यों बदल गया? कि यदि कर्म का फल भोगना है और अगला जन्म होना है तो भाई गलत क्यों किया जाए ताकि भोगा जाए? देखो, गलत कर्म हमेशा आदमी वो करता है जिसको ये भरोसा हो कि बच जाऊंगा। चोरी वो आदमी कर रहा है जिसको ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगी हुई है कि मैं चालाकी से, सिफारिश से, किसी ना किसी तरह अच्छे वकील के जरिए बच जाऊं। अगर ये निश्चय हो जाए चोरी करते वक्त कि वो कोठरी जो जेल की वो खुली हुई है तेरे लिए, आज नहीं तो 2 दिन बाद तुझे पहुंचना है वहां, चोरी करने से आदमी घबरा जाएगा।
तो हम बात तो हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, पता नहीं कितने धर्मों की बात करते हैं, सिख ईसाई पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, जन्म पुनर्जन्म करते हैं, और कहते हैं यहाँ पर अब तो 66 करोड़ के करीब आबादी हो गई, इसमें 30-40 करोड़ तो हिंदू होंगे ही। हमें अपने जीवन में 2-3 हिंदू मिले अभी तक, और होंगे, मैं नहीं कहता नहीं, पर हमें कम मिले। एक हिंदू हमें मिला। हम दिल्ली में, पिछले वर्ष की बात है, वहां पर पहाड़ी के ऊपर सैर करने जाया करते थे। एक माली रोज उसी रास्ते से जाया करता था। वो अपने काम पे जाते वक्त हमेशा बड़े प्रेम से नमस्कार बुलाता, नमस्कार महाराज। जाते हुए वैसे नमस्कार किया और निकल जाता। जब हम जाने लगे विदेश पिछले वर्ष, तो हमारे मन में ये भाव आया कि ये गरीब आदमी इतना सज्जन पुरुष है, इसकी कुछ सहायता होनी चाहिए। तो हम अपनी जेब में एक 100 रुपए का नोट लेके उस रास्ते बैठ गए जहां वो जाया करता था। वो जब हमें मिला सुबह को अगले दिन, तो हमने, उसने नमस्कार की, मैंने कहा भाई राम निवास जरा बात सुनना। कि जी क्या? मैंने कहा भाई एक 100 रुपए का नोट है, तुम्हारा एक साथी और साथ में आया करता था, ये 50 तुम्हारे और 50 उसके, और हम कल जा रहे हैं विदेश। तो कह जी ये किस बात के? मैंने कहा भाई हमारा प्रेम है, हमारा मन कर रहा है तुम्हें देने को। तो जी मैं नहीं लूंगा। मैंने क्यों, क्या बात है? कहने लगा महाराज कितना तुम्हें गरीब आदमी हो, पता नहीं कैसे गुजारा होता है, और पता नहीं कौन से जन्मों के पाप है जो इतना गरीब बना, और अब अगर ले लिया तो ये फिर देना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि अब भी भुगतूं और अगले जन्म में भी भुगतूं, मैं नहीं लेता। वहां मालूम हुआ कि यहाँ एक हिंदू है जो कर्म फल में और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो लोग कहते हैं ना कि महात्मा गुरु कहां मिलते हैं? महात्मा तो वो मिलता है, वो जो माली था वो महात्मा था, वो संत था, वो सन्यासी था। पहचाने कौन उसको? फटे पुराने कपड़े, वो तो माली का काम करता है। तो उन महात्माओं को तो आप पहचानोगे भी नहीं जो सड़क पर चले जा रहे हैं, इनका कोई वेशभूषा ही नहीं है इनकी। तो हमने कहा भाई ये कर्जा नहीं है, ये हम प्रेम में दे रहे हैं, इसका तुम्हें वापस नहीं देना पड़ेगा। कि ना जी मैं नहीं मानता। मैंने जरा आग्रह किया, मैंने कहा देखो भाई हम तुमसे नाराज हो जाएंगे अगर ये नहीं लोगे तो। वो कहने लगे नाराज हो जाओगे तो हो जाओ। इतनी निर्भीकता उसकी कि नाराज हो जाओगे तो हो जाओ। मैंने कहा फिर हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसने उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जी बात आप नहीं करोगे ना, मैं तो करूंगा, मत करना। तो वहां ऐसा मालूम होता है कि भगवान खड़ा है। सारा हिंदू शास्त्रों का जो निचोड़ है उस मनुष्य के अंदर से प्रज्वलित हो रहा है। सारी गीता और सारा उसके अंदर से, रामायण और महाभारत सारी उसके अंदर से निकलकर, सारा योग वाशिष्ठ उसके अंदर मुख से निकल रहा है। तो भाई बात यह है कि ऐसी ऐसी विभूति होती है, उसको एआई पढ़नी नहीं आती, वेदशास्त्र उसने पढ़े नहीं, गीता के उसने नाम सुन रखा हो कभी देखी नहीं, उसको पढ़नी नहीं आती, पर जीवन में वो सच्चाई उतर रही है उसकी। तो कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको के बात कही और समझ में आ गए, बस उनके जीवन का सिद्धांत बन गया। तो वहां विचार जीवन बन गया। मगर आम आदमी जिसका विचार जीवन नहीं बनता, वो क्या करते हैं?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, शांति रखो, शांति रखो। देखो भाई, बात यह है, दूसरे की परेशानी पर हंसना बहुत बुरी बात है। बड़ी परेशानी होती है जो अपने सुनने के लिए आया हो किसी भाव को लेकर, किसी कठिनाई को लेकर, और उसको परेशानी हो, ना तो सुन सके और ना वो बच्चे को चुप कर सके। तो ये दुख की बात है। कम से कम हमको खामोश तो रहना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। हंसने की बात नहीं है, हम सबके साथ हो रही है ये बात। तो जब हम दूसरे को देखते हैं उसके लिए उस पर हंस पड़ते हैं, अपने पर तो सब पर गुजर रही है ये। तो समझने की बात यही है जीवन में कि तुम दूसरे पर जो हंस रहे हो वो तो अपने ऊपर ही हंसी है, क्योंकि हम भी तो यही करते हैं, हमारे साथ भी, और हम भी यही कोशिश में लगे हुए हैं। तो जब मैं बात आपसे कह रहा था कि जो लोग विचार को जीवन नहीं दे सकते, जो विचार को अमली जामा नहीं पहचाना सकते, अपने किसी कारण से भी नहीं पहना सकते, तो उनसे अब मैं बात करता हूं। मैं उसकी बात तो करता नहीं माली की, जो कहता है कि अगला जन्म और पुनर्जन्म होगा और कर्म फल मैं तो तैयार नहीं इसके लिए। उससे तो बात ही क्या करनी है, वो तो सिद्ध हो गया। कि जीवन जो आप जी रहे हो वो तो असलियत है, आपकी यथार्थ है, और विचार जो आया वो कहीं बाहर से आया है, वो आपके अंदर से पैदा नहीं हुआ। तो अगर वो विचार जीवन नहीं बन रहा तो उस कल्पना को छोड़ोगे या उस असलियत को छोड़ोगे जो जी रहे हो। एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। कल्पना तो मन की उपज है, जीवन से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि ना आप जी रहे हो, ना आपका पड़ोसी जी रहा है, ना आपके नेता जी रहे हैं, ना आपके गुरु जी रहे हैं, कोई जीने में नजर नहीं आ रहा। एक आधा कहीं होगा, सामाजिक स्तर पर कोई जी नहीं रहा, कल्पना ही कल्पना है। और यथार्थ जीवन जो आप जी रहे हो वो यथार्थ है। बड़ी कोशिश की उस यथार्थ का गला घोटने की, अपने आप को खींचने की, तानने की कोशिश की कि बदल जाऊं, पर बदला नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो यथार्थ है उसको नहीं बदला जा सकता, जो कल्पना है वो बदली जा सकती है, क्योंकि कल्पना झूठ है, मन की उपज है, बाहर के संस्कार। धर्म से हमारा क्या अभिप्राय है जी? धर्म से क्या अभिप्राय है? जैसे आग का धर्म जलाना है, वायु का धर्म सुखाना है, शेर का धर्म हिरण को मारकर खाना है, पेड़ों का धर्म फल और फूल देना है, छाया देनी है। ये पेड़ का धर्म है कि फल फूल लगे, फल और फूल बिखरे, छाया हो, और शरीर उनका सूखने के बाद भी काम आए किसी। ये पेड़ का धर्म है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्या धर्म है। ये आपको खुद अंदर से पता लगेगा, बाहर से तो कोई बता नहीं सकता। मुश्किल ये है कि पशु को अपना धर्म पता है, कुत्ते को धर्म पता है अपना कि जिसकी रोटी खा ली उसको नहीं भौंकना। कुत्ते को धर्म पता है। कुत्ता कभी किसी जाके नहीं पूछता महाराज बताओ मेरा धर्म क्या है। वृक्ष जाकर कभी किसी से नहीं पूछता बताओ महाराज मेरा धर्म क्या है। मनुष्य जिसकी बुद्धि है, मन है, चिंतन है,
सृष्टि के अंदर सर्वश्रेष्ठ योनि है, उसको पता नहीं कि धर्म क्या है उसका। भाई मालूम करो अंदर से, बाहर से बताने वाला कोई है नहीं, कौन बताएगा? अंदर झांक कर देखो, धर्म का पता लग जाएगा। महाराज जी, आपने ये बता दी है कि विचार और जीवन में जब एकता आएगी तो शांति है। यही आज आपने 1 घंटे में बोली। लेकिन शाम को मैंने एक अर्ज आपसे की थी कि जब तक शक्ति और दया में एकता आएगी ना आएगी, उस वक्त तक भी शांति नहीं होगी। ये आधा चीज हमें आपने व्याख्या कर दी है, इस आधे की थोड़ी सी शक्ति और करुणा, इसका परस्पर क्या संबंध है? जो आदमी कुर्सी के लिए दौड़ रहा है, वो किसी पार्टी का भी क्यों ना हो, उसका जीवन कैसा ही क्यों ना रहा हो, कुर्सी पर बैठने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो जिसको ये भ्रम है कि मुझको सेवा करने के लिए कुर्सी चाहिए, वो सेवा नहीं कर सकेगा। जहां जहां शक्ति की चाह है, शक्ति इकट्ठी करने की चाह है, ताकत इकट्ठी करने की, पावर इकट्ठी करने की जहां चाह है, वहां हिंसा अवश्य होगी। जहां हिंसा होगी वहां करुणा रह नहीं सकती। इसलिए शक्ति की चाह और शक्ति को जमा करना और फिर संसार का कल्याण करना, ये दो बिल्कुल मुतजाद बातें हैं, बिल्कुल अपोजिट बातें हैं। ये कभी इकट्ठी नहीं होंगी। इसको कोई माने चाहे ना माने। हुकूमतें बदलती रहेंगी, राज्य बदलते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे, नेता आकर नए नए वादे करते रहेंगे, और पॉलिटिशियन या राजनीतिक कहते उसको हैं जो वायदा कर ले और पूरा ना करे, मगर इतना चतुर भी हो जो ये कह दे कि ये वायदा इसलिए नहीं पूरा कर सका कि वर्षा वक्त पर नहीं हुई, मेरा दोष नहीं है। जो वायदा करता है दोष उसका है, अगर वर्षा नहीं हुई तो भी उसका है। वायदा करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि शायद वर्षा ना हो, इसलिए वायदा करने से पहले कहना चाहिए भाई वायदा है, अगर वर्षा ना हुई, वर्षा हुई तो वक्त पर, वक्त नहीं है। बाद में ये कहना कि वर्षा नहीं इसलिए पूरा नहीं हुआ, ये बेकार की बात है, ये धोखेबाजी है। तो इसलिए जब तक वो जीवन में सरल भाव नहीं आएगा, जो कुर्सी के पीछे, ताकत के पीछे दौड़ रहा है और वो सोचता है कि मैं संसार का कल्याण करूंगा, बात वो बनेगी नहीं भाई, उसको करने दो। आप चक्कर में मत पड़ो। आप अगर सेवा करना चाहते हो तो जहां बैठे हो वहीं सेवा हो रही है, अगर आप कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ रहे तो। कुर्सी के पीछे ना दौड़ना सबसे बड़ी सेवा है, बड़ी भारी तपस्या है। तो जहां जहां आपने शक्ति इकट्ठी की, शक्ति हमेशा नीचे से ऊपर को चलती है, सिर पर चढ़ती है, शराब की तरह से। थोड़ी शक्ति हुई तो थोड़ा नशा होता है, बहुत शक्ति अगर जमा हो गई तो पूरा नशा हो जाता है। फिर दिन को दिन और रात को रात दिखाई नहीं देता, इंसान इंसान ही नजर नहीं आता। कल के जो 2 पैसे के वकील थे, जिनकी शायद वकालत भी नहीं चलती थी, और कहीं मिनिस्टर बन गए तो आदमी को आदमी समझने से इंकार कर दिया। अब फिर आदमी बन गए, अब फिर देख लेना व्यवहार फिर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारी सारा जो संघर्ष है,
शक्ति का और करुणा का संघर्ष है, हमारे यथार्थ जीवन का और हमारे विचारों का। जब तक ये शक्ति की भूख नहीं मिटेगी, सत्ता की भूख नहीं मिटेगी, जीवन सरल नहीं होगा, सत्य जीवन में नहीं आएगा। तो अभी अब इसी साथ में एक बात और आ गई, वो जो प्रश्न हुआ था कि मनुष्य का धर्म क्या है, सत्ता की ओर दौड़ना पशुत्व है। कुत्ता दौड़ता है, शेर दौड़ता है, हाथी दौड़ता है, सारे अपनी सत्ता की तरफ दौड़ रहे हैं। आप इस घर में कुत्ता रख लीजिए, जहां तक इस घर की बाउंड्री है बाहर पर दूसरे कुत्ते को नहीं आने देगा, किसी अजनबी आदमी को भी नहीं आने देगा। शेर किसी और पशु को आजादी से घूमने फिरने नहीं देगा। एक मुर्गा 50 मुर्गियों के अंदर हो, किसी दूसरे मुर्गे को उसमें नहीं घुसने देगा। ये सत्ता की भूख है, पशुत्व है ये। जहां एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को नहीं देख सकता, जहां एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं देख सकता। तो ये जो पशुत्व है, मनुष्य यदि पशु है तो उसके लिए ये ठीक है बात। हम उस पशुत्व को अपने अंदर से चूंकि नहीं निकाल पाए, इसलिए सत्ता की भूख है। जिस दिन वो पशुत्व निकल गया और आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप इंसान हैं, ये भूख मिट जाएगी। और उस इंसानियत के साथ साथ जिसको आप भगवान कहते हो, आत्मदर्शन कहते हो, आत्म तत्व कहते हो, उस इंसानियत के साथ साथ वो आत्म तत्व भी जीवन में उतर आएगा। आप वेदांत की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, ब्रह्म की बातें करते हैं। जिस दिन आप इंसान बन गए, उस दिन ये सारे गुण पीछे आपके दौड़ने लग जाएंगे। और कोई प्रश्न? इससे तो बेहतर ये होगा कि जितने हमारे शास्त्र हैं उनको हम एक तरफ रखें। शास्त्र बाहर तो कहीं है नहीं, शास्त्र तो अंदर हैं और गड़बड़ अंदर कर रहे हैं। बाहर जहां है उनको रहने दो, शास्त्रों को, वो कोई तंग नहीं कर रहे। यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो रखे अपनी अपनी जगह। ये तो मेरे दिमाग में जो उल्टे सीधे घुस गए हैं और जो जीवन में उतरे नहीं, इसको उठाकर रखने की जरूरत है अंदर से। शास्त्रों में झगड़ा कोई नहीं है, वो तो नहीं। और जब मेरा दिमाग साफ हो जाएगा, तब शायद मुझे वो शास्त्रों में भी पता लग जाए कि सच्चाई कहां कहां कैसे कैसे लिखी है, तब वो भी समझ में आ जाएगा। पर जब तक ये अंदर से सफाई नहीं होती, वो शास्त्रों को भी मैं अंदर से भी लीडर सफाई हो रही है, वो जब समझ में आ गई। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी की एक कहावत है, डेविल नेवर डज एनीथिंग विदाउट कोटिंग स्क्रिप्चर्स। शैतान कभी भी कोई काम बिना शास्त्रों का हवाला दिए नहीं करता। शैतान को जब शैतानियत करनी होती है तो वह हवाला उनका शास्त्रों का देता है। मगर आपको यह बताता हूं, जब सत्य का आपको आचरण करना होता है तो शास्त्र की जरूरत नहीं होती प्रमाण की, क्योंकि सत्य तो स्वयं प्रमाणित है, उसको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। झूठ को प्रमाणित करने के लिए आपको उदाहरण निकालने पड़ते हैं। इसका मतलब ये शैतानों के टोले हैं सारे। मगर वो अंदर बैठा है महाराज। क्षमा, एक मिनट। एक बात समझने की जरूर है कि शैतानों का टोला यहां है, अंदर है, इसमें
इसमें से जब तक नहीं निकलेगा, बाहर के शैतानों के टोलों से आप झगड़ा करते रहो और नए नए शैतान खड़े हो जाएंगे। तो झगड़ा बाहर किसी से नहीं है, न किसी पार्टी से, न किसी नेता से, न किसी धर्म के ठेकेदार से। झगड़ा अंदर चल रहा है। ये अंदर का टोला जब शांत हो गया तो बाहर का टोला तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े गिरे हुए हैं फिर कर लेंगे आपको बातचीत। ये जो उन्होंने कहा नहीं, समय ज्यादा हो गया, थोड़ा समय ज्यादा हो गया।